हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बालों की सफ़ेद होने की समस्या बहुत कॉमन है और आजकल तो देखा जाता है बहुत जल्दी लोगों में ये समस्या देखी जाती है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होते हमने देखे हैं। तो ये समस्या क्यों होती है और पहले के टाइम में सिर्फ यही होता था कि अगर बूढ़ा है तो उसके बाल सफ़ेद होंगे, वृद्धावस्था के दौरान ही बाल सफ़ेद होते थे। तो आज के टाइम में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये समस्या देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? सिर्फ हम लोग डाई करवा लेते हैं, हेयर्स जो हैं उनको कलर्स करवा लेते हैं और सोचते हैं हमारे जो बाल हैं वो फिर से काले हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, घने हो गए हैं। तो ये समस्या नहीं है। बालों को कलर कर लेना या फिर उनके ऊपर किसी तरह का लेपन कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इसका जो इलाज है वो जड़ से कैसे किया जाए, आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमने पिछले 3 वीडियोज़ में प्रकृति के बारे में जाना कि प्रकृति वात में क्या लक्षण होते हैं, पित्त में क्या लक्षण होते हैं और कफ में क्या लक्षण होते हैं। देखिए, जब बाल्यावस्था होती है, 16 साल तक बाल्यावस्था बताई गई है आयुर्वेद में, जन्म से 16 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था में नेचुरली हमारे शरीर में कफ की प्रधानता होती है। तो जब आपके शरीर में कफ की प्रधानता होती है तो आपके बाल अच्छे होते हैं, स्किन भी आपकी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो स्किन है, उनके हेयर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और युवावस्था में प्रवेश करते हैं, उनके बाल झड़ने, उनके स्किन पे पिंपल्स आना, ये सब उनके शरीर में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और हम लोग समझते हैं ये हार्मोनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर हम लोग नेचुरली ये मान के बैठे हैं कि युवावस्था में तो ये चीज़ होती ही है, तो हमारे साथ हुई थी तो तुम्हारे साथ भी होगी। और फिर वृद्धावस्था की ओर जब हम लोग जाते हैं युवावस्था को छोड़कर, तो हम लोग ये समझते हैं कि वृद्धावस्था में तो बाल वैसे भी झड़ते हैं, दांत टूट जाते हैं, घुटने घिस जाते हैं, तो ये वृद्धावस्था के लक्षण हम लोगों ने सोचे हुए हैं। तो आइए आज इस समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं कि पित्त के बढ़ जाने से हमारे शरीर में जो ये समस्या होती है उसे हम लोग युवावस्था में ही क्यों फेस करते हैं। देखिए, बहुत सारे जो युवा लोग होते हैं, युवा से मेरा मतलब है यंग जो जनरेशन्स हैं, जैसे कि 16 वर्ष से जो ऊपर की आयु है उसको हम लोग युवा कह सकते हैं और 50 वर्ष तक के नीचे की आयु को हम लोग युवावस्था में गिनते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आजकल जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा और उनके बालों में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देखी गई है आजकल, बाल बहुत जल्दी छोटे छोटे बच्चों के सफ़ेद हो रहे हैं। इसका मेन जो कारण है वो होता है पित्तवर्धक, पित्त का बढ़ना आपके शरीर में। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ता है तो आपके शरीर में ये सारी तकलीफ़ें आती हैं। अब पित्त के बढ़ने से क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पित्त जिनके शरीर में प्रधान होता है तो उनके शरीर में जो बाल हैं वो पतले होते हैं, सुनहरे होते हैं और झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पित्त की वजह से आपके जो बाल हैं उनका जो झड़ना है वो बहुत ज़्यादा होगा, असमय होगा। अब देखिए, जब युवावस्था होती है हमारी तो हमारे शरीर में नेचुरली पित्त का जो बढ़ना है वो होता है, पित्त हमारे शरीर में बढ़ता है। और अगर हम लोग उस समय पित्त को बढ़ाने वाला ही खाना खाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ऑयली फूड खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला खाते हैं और तीखी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, खट्टा बहुत खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में नेचुरली पित्त को बढ़ाता है। और जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। उसी की वजह से हमारे चेहरे पर एक्ने होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला काम क्या है, जब आपकी युवावस्था शुरू होती है उस समय आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपके बच्चे हैं वो अच्छा खाना खा रहे हों, उनको संतुलित जो आहार है वो दिया जाए, दाल रोटी सब्जी, घी की मात्रा अच्छी हो। मैंने आप लोगों को घी के लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि घी हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। अगर आपको पूरा मेरा जो घी के ऊपर वीडियो है डिटेल में वो देखना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और देखिए, आपको आहार में क्या क्या चेंजेस करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बहुत ज़्यादा खट्टा पित्तवर्धक जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, जैसे कि मिर्च मसाला इत्यादि। तो हमें पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी है वो आपको नहीं खानी है। देखिए, आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और नमकीन, इस तरह के 6 रस हैं। तो आयुर्वेद कहता है अगर पित्त को आप बढ़ाने वाली चीज़ें खाएंगे, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा, तीखा और नमकीन खाएंगे तो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाएगा। तो आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपका बच्चा है जो अभी 16 वर्ष की आयु उसने क्रॉस की है, युवावस्था में है, तो उसके शरीर में नेचुरली पित्त बढ़ेगा। और इसी समय हम लोग देखते हैं बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनकी आवाज़ का भारी होना, आवाज़ पतली होना लड़कियों में, और बहुत सारे चेंजेस उनके शरीर में होते हैं। तो अगर आप उनको संतुलित
आहार देंगे तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं होगी और उनका जो माइंड है वो भी अच्छे से काम करेगा। इसी समय आप बच्चे को आहार अच्छा दें, उनको नेचुरल डाइट की आदत डालें तो उनके साथ में ये समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेगी। और आपको उनको बच्चे को क्या देना है, पित्तवर्धक जो चीज़ें हैं, बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब आपको 3 रस ऐसे हैं जो कि पित्त को शांत करते हैं, वो है कसेला और मीठा और कड़वा। ये देखिए, जो कसेला रस है वो आपको आंवला का जो रस होता है, फिटकरी का जो रस होता है वो कसेला है यहाँ पर। इसी के साथ साथ आपको जो मीठा है, जो मिठाइयाँ हैं दूध से बनी घर में, खीर, ये सब जो हो गई, ये मीठी हैं, ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके साथ ही जो कड़वा रस है वो भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। अब आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा रात को जागना नहीं है। बहुत सारे लोगों में आजकल ये हैबिट देखी जाती है, रात भर जागते हैं, रात को लेट नाइट जागकर वो मूवी देख रहे होते हैं या कुछ और अपना काम कर रहे होते हैं। तो रात को जागना बंद कीजिए, सुबह मॉर्निंग में उठकर 4 बजे या 5 बजे उठकर अपने बच्चे को उठा दीजिए और अपने उनको पढ़ाई में लगाइए। इससे उनका ब्रेन पावर है वो भी स्मार्ट होगा और जो उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी कम होंगे, उनकी स्किन अच्छी होगी, उनके हेयर्स भी अच्छे होंगे। तो ट्राई करें कि बच्चा रात को जल्दी सोए और जल्दी आप उठ रहे हों। यहाँ पे ये जो नुस्खा है वो बच्चे और बूढ़े सभी के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉब्लम है वो सभी में देखी जाती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो ये वाली चीज़ आप करनी कम करें। बहुत ज़्यादा उपवास करना, बहुत ज़्यादा व्रत रखना, फास्टिंग करना। देखिए, फास्टिंग का मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज़ से फास्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने अन्न से फास्ट किया है तो मैंने फलों पे स्विच किया है तो मैं उस दिन फल खाऊंगी। ऐसा नहीं मैं पूरे दिन भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आपके शरीर में पित्त है बहुत ज़्यादा तो आप वैसे भी भूखे नहीं रह पाएंगे। अगर आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं कि आप उपवास करें उस दिन का, तो आप मुश्किल से, क्योंकि पित्त की जो अग्नि होती है वो तीक्ष्ण होती है, बहुत जल्दी जल्दी उनको भूख लगती है। कुछ खाने की आदत होती है, आपने बच्चों को देखा होगा, थोड़े टाइम घूम के आते हैं फिर उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो ये वही चीज़ है कि जिनकी अग्नि तीक्ष्ण है, जिनके शरीर में पित्त की प्रधानता है, वो लोग वैसे भी भूखे नहीं रह सकते। अगर उनको उपवास करा दिया जाएगा तो उनके शरीर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तीसरे नंबर की जो बात है वो है मानस विकार। मानस विकार यानी बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेना, एंजाइटी। आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई का हो या चाहे ऑफिस का हो या एक हाउसवाइफ हो या कोई घर में रहने वाला बच्चा हो, छोटे से बच्चे को लेकर बड़े से बूढ़े तक को टेंशन है। हर चीज़ की हम लोग छोटी छोटी बातों की टेंशन्स लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल देखकर हम लोग, हमारे दिमाग में इतनी सारी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चलती है, जिनकी वजह से आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो वो चीज़ें आप कम करें अपनी लाइफ में, थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम आप अच्छी एक्टिविटीज़ में बिताएं जो मोबाइल से दूर हो, टेंशन से दूर हो। अब देखिए, पित्त दोष के बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम्स आती है ये भी तो हम लोग देखेंगे ना। देखिए, जब हमारे शरीर में पित्त का वर्धन होता है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमारे रक्त धातु के ऊपर आश्रित होता है। रक्त धातु जो हम लोग बोलते हैं ना, इनका ब्लड ख़राब हो गया, ब्लड प्योरीफाई करवाओ, तो उसका रीज़न यही होता है, आपके रक्त धातु में पित्त बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, आपके खून में गर्मी हो गई। तो आपके खून में गर्मी है तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, रक्त का शोधन करना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगी। तो देखिए, समय समय पर हमें ब्लड भी डोनेट करते रहना चाहिए। और सबसे अच्छा काल जो होता है ब्लड डोनेट करने का, वो होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड का जो प्योरीफिकेशन है वो भी होता रहता है और ये जो समस्याएं हैं वो भी धीरे हो जाती हैं। और अगर आपका जो ब्लड है वो खराब होगा, टॉक्सिक होगा, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आपको तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिमार्जनम। देखिए, ये आयुर्वेद का बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें यही कहा गया है कि निदान परिमार्जनम यानी जो आपका रूट कॉज है उस पर जाकर आपकी बीमारी का इलाज करें। आपको किस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन ये नहीं है। आजकल एलोपैथी में क्या होता है, अगर आपको सिर दर्द है तो एक गोली खा लो, वो ठीक हो जाएगी। वो उस बीमारी को दबा रही है, वो उस बीमारी को जड़ से नहीं ठीक कर रही है। अगर आपका सिर दर्द किस वजह से हो रहा है, अगर आप उस वजह को जान लेंगे और वो वजह रिपीट नहीं करेंगे, वो जो कारण है उसका रिपीट नहीं करेंगे, तो आपके जो दिमाग है, जो आपका सिर में दर्द होना था वो कम हो जाएगा, दोबारा आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, आयुर्वेद कहता है निदान परिमार्जनम, यानी अपने रूट कॉज को जानो, बीमारी के रूट कॉज को जानो, आपको प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए, पित्त में क्या खाएं। पित्त अगर आपका बढ़ रहा है युवा अवस्था में, जो हमारे बच्चों को हम लोग क्या दे सकते हैं, या नेचुरली भी 16 से 50 वर्ष की आयु में जिसके बाल सफ़ेद हैं उनको क्या खाना चाहिए जिनसे उनके बाल और
उनकी स्किन है वो हेल्दी रहे। देखिए उनको क्या आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में आपको आंवला खाना चाहिए ज़रूर। और उसके अलावा गुलकंद आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। गुलकंद बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। आप उसको दूध के साथ या कैसे भी बच्चों को जैसे पसंद होता है आप गुलकंद खिला सकते हैं। आप उनको देसी गाय का घी खिला सकते हैं। हम उनके ऊपर फालतू के खर्चे करते हैं, उससे बेनिफिशियल जो चीज़ है अगर हम उन्हें खाने में देते हैं, जैसे कि देसी गाय का घी, आंवला, गुलकंद और कोकम आती है, उसका आप जूस बना के बच्चों को गर्मियों में पिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनके आहार अगर आप उनका ठीक रखेंगे तो उनको ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी आगे। आप उनको शतावरी चूर्ण दे सकते हैं, शतावरी भी पित्त को शांत करता है। इसके अलावा बच्चों को काली मुनक्का दी जा सकती है। काली मुनक्का भी रात को भिगोकर आप बच्चों को दे सकते हैं। जो छिमारे होते हैं जिनको हम लोग पाउडर बनाकर उनको बच्चों को दिया जा सकता है। छिमारों को डेट्स बोला जाता है, वो बच्चों को आप पाउडर बना लीजिए या फिर आप बच्चों को नॉर्मली भी खजूर को उबाल कर दूध में और उसके साथ में बच्चों को दे सकते हैं रात को सोने से पहले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं होंगी। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, चाय, कॉफ़ी, हरी मिर्च, काली मिर्च और बहुत ज़्यादा तीखा मसाला, चटपटा खाना, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा। कभी कभी ये चीज़ें चलती है, जैसे कि वंस इन ए वाइल जब हमारे घर में फेस्टिवल्स होते हैं तब हम लोग ये चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। बोलते हैं ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा तो जहर भी असर नहीं करता है। तो यही हमारे शरीर के साथ होता है कि अगर आप वही चीज़ को थोड़ा थोड़ी मात्रा में अपने बच्चे को देंगे जो हमारे फेस्टिवल्स के दौरान हम लोग खाते हैं, तो बच्चे को वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी कि उनके शरीर में एक्ने हो रहे हैं, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। आजकल हम लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इडली सांभर का फैशन आ गया है। ब्रेकफास्ट में इडली बनेगी, फिर एक दिन डोसा बनेगा। देखिए जो जहाँ का फूड है अगर हम लोग उसे वहीं रहने दें तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। सपोज़ अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आप लोगों को साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप महीने में एक बार खा लें तो आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप रोज़ की आदत बनाएंगे, एक दिन छोड़ के सप्ताह में 2-3 बार खा रहे हैं, तो फर्मेंटेड फूड भी खट्टा है, वो आपकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ये भी आप अवॉइड करें। वो वहीं के हिसाब से अच्छा है जहाँ पर उसका प्रचलन है, जहाँ पर वो बनता है। जैसे कि साउथ में वही खा सकते हैं तो वो लोग डेली रूटीन में वो चीज़ खा सकते हैं, पर वो हमारे लिए नहीं है। इसके अलावा आप बच्चे से हरी सब्जियों को खिलाने, मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ खिलाती हैं आटे में गूंथ के। बहुत ज़्यादा मेथी होती है, मेथी के पराठे खिला दिए, सरसों का साग बना बना के रोज़ाना सर्दियों में खिला रही हैं, हेल्दी है खाओ। पालक बहुत ज़्यादा खिला रही हैं। तो हरी सब्जियाँ भी उतनी ज़्यादा हेल्दी हमारे शरीर के लिए नहीं होती हैं, उनको भी पका के खाने का एक तरीका होता है। वो हम लोग आगे सर्दियों की जैसे ही सीरीज शुरू होगी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको हरी सब्जियों को कैसे खाना चाहिए। देखिए जितने आसपास में मैं अपने बच्चे देखती हूँ, बड़े देखती हूँ, जो भी मेरे सेम एज वाले बच्चे हैं या लड़के लड़कियां हैं, मैं उनको देखती हूँ ऑयल नहीं लगाते अपने बालों में। हेयर ऑयलिंग के नाम से डरते हैं। हेयर ऑयलिंग मतलब वो बहुत चिपचिपा लगता है। हमने तो 3 साल पहले छोड़ दिया था, हमने 4 साल पहले छोड़ दिया था। ये ना करें। देखिए हेयर ऑयलिंग जो है वो आपके बालों को बहुत मजबूती देता है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाते हैं, नेक्स्ट डे वॉश करते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा चमकीले और सॉफ्ट आपको मिलते हैं। तो जो ऑयल का काम होता है ना, वो खुश्कता, उसकी ड्राइनेस को कम करना होता है। वो बालों के झड़ने को भी रोकता है। जो आपकी स्कैल्प होती है ना, वो क्या करती है, खुश्क हो जाती है, उसकी वजह से हमें डैंड्रफ होता है। अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे तो वो और ज़्यादा आपको नुकसान देगा। आयुर्वेद में तो इतना तक बताया गया है कि अगर आप रोज़ाना 3 जगह तेल लगाते हैं, अपने सिर पर, अपने कानों में और अपने पैरों के तलवों में, अगर 3 जगह रोज़ाना आप तेल लगाते हैं तो आपकी उम्र जो है वो बहुत लंबी होती है। तो हमेशा ध्यान रखें जो हेयर ऑयलिंग है। अब देखिए पित्तवर्धक है आपका शरीर, आपके शरीर में बहुत गर्मी है, तो आपको कौन सा तेल आपके लिए बहुत अच्छा है, आंवले का, भृंगराज का, नारियल का तेल, घी से भी आप मालिश कर सकते हैं। तो ये जो सारे तेल हैं जो प्रकृति में ठंडे हैं, नेचर में ठंडे हैं, वो आपके सर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप उनका सर उन्हें सर में लगाइए और अपने सर में अच्छे से मालिश करिए 5-6 मिनट, जितना भी समय आपके पास है, और अपने बालों को बहुत अच्छी, आपके बालों को मजबूती देते हैं ये तेल। इसके अलावा थोड़ी सी होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को रात को भिगोकर उसको नेक्स्ट डे उसका जो पेस्ट है, थोड़ी सी उसमें मेहंदी डाल सकते हैं, उसका पेस्ट अपने बालों में, जड़ों में अच्छे से लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप भृंगराज चूर्ण का जो पेस्ट होता है वो लगा सकते हैं अपने बालों में। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाकर अच्छे से, जो कड़ी पत्ता होता है मीठा नीम भी बोला जाता है बहुत जगह उसको, तो उसका भी पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। और अलग अलग तरीके
तरीके से हम लोग होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप एलोवेरा जो जेल होता है वो सबसे अच्छी औषधि होती है, सबसे उत्तम होता है मेरे हिसाब से। उसको आप अच्छे से, नेचुरल एलोवेरा की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, उसको अच्छे से स्क्रैप कर लीजिए, अच्छे से उसका जो पल्प है वो निकाल लीजिए। पल्प निकल जाने के बाद वो जो उसका पल्प है उसको अच्छे से पेस्ट बनाकर मिक्सी में ग्राइंड करके अपने बालों में लगा सकते हैं। वो आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। बाल धोने से पहले बहुत ज़्यादा शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं, हार्ड जो शैम्पूज़ होते हैं उनको यूज़ मत करिए। आजकल बहुत सारे नेचुरल ब्रांड्स आ गए हैं जो कि केमिकल फ्री होते हैं। आप वो शैम्पू लीजिए, माइल्ड शैम्पू लीजिए और उसको पानी में भिगोकर डाइल्यूट करके अपने जो स्कैल्प है उसके ऊपर लगाइए। डायरेक्ट शैम्पू अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको एक दो जो चीज़ है वो बहुत कॉमन होती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग क्या करते हैं, पूरे शरीर पे गर्म पानी से नहाया जाता है। तो आप गर्म पानी से अपने बालों को और अपने फेस को कभी ना धोएं। वाग्भट ऋषि आयुर्वेद में कहते हैं अगर आप अपने चेहरे पर, आँखों के ऊपर मतलब, और अपने बालों के ऊपर, सर के ऊपर गर्म पानी से नहाया जाए, पानी डाला जाए गर्म पानी, तो ये आपकी शक्ति को कम करता है। आँखों की और बालों की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब देखिए, अगर आप लोगों से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती तो जो पास के चिकित्सक होते हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग बहुत सारे पंचकर्म करवा सकते हैं, जैसे कि रक्त मोक्षण, ये सारी विरेचन, ये सारी जो पंचकर्म होते हैं वो पित्त के बढ़ने के बाद में किए जाते हैं, रक्त को शुद्ध करने के लिए। तो ये पंचकर्म आप चिकित्सक की निगरानी में रखकर करवा सकते हैं। वहाँ पर उनसे पित्त शामक औषधियाँ ले सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।